ट्रेड करते हो तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक तो आप टॉप से ट्रेड करते हो। जैसे आप पहले पहले कम्युनिटी में आए या पहले पहले मैंने जो सिखाया, वो हमेशा ये सिखाया कि पिछले वीक का हाई, पिछले मंथ का हाई, पिछले दिन का हाई पे ट्रेडिंग करो, बिकॉज इट इज कंपेरेटिवली इजी। कंपेरेटिवली आसान होता है बिकॉज यू आर विद द ट्रेंड। तो आपके पास एक फ्लो होता है जो आपको एटलीस्ट 45-50 बार प्रॉफिट की तरफ ढकल देगा, बिकॉज नीचे से फ्लो आ रहा है ना। सो पहले तो हम हाई से ट्रेडिंग सीखते हैं। उसके बाद में मैंने आपको ये चीज भी सिखाई। थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है, एक सेकंड। शायद मुझे ये थोड़ा सा यहाँ लगा। ओके। दूसरी चीज हमने ये सीखी उसके बाद कि पहले हाई से ट्रेडिंग करना है, कि एलओसी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट नीचे आया तो 61% से ट्रेड्स ले सकते हैं। सो ये एक मेथड हमने सीखी। एलओसी का ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी रिसेंटली और एक मेथड सीखी, जिसको हम गंगोत्री मेथड कहते हैं। जहां पे मार्केट नीचे गया और 50 से रिवर्सल हुआ या 50 से नीचे जाके ऊपर आके 20 से ऊपर आया, और फिर मार्केट ने एक स्ट्रांग कैंडल दिखाई जहां पे लेफ्ट में स्पेस है, ऊपर स्पेस है। तो एक तरह से आप एलओसी का ट्रेड ले रहे हो और कंफर्मेशन के साथ ले रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ ले रहे हो। तो ये भी हमने एक नया सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस किया। और वो बढ़िया विशाल जी है। विशाल जी आज यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं, वो ये विशाल जी ने और एक विशाल जी है। तो वो बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, और भी कई लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये एक चीज हमने अभी इसमें इंट्रोड्यूस किया। नाउ देर इज वन मोर थिंग जिसके ऊपर हम काफी काम करेंगे इस साइकिल में, कि रिवर्सल्स मास्टरी करना। कितने लोग चाहते हैं कि आप रिवर्सल मास्टरी करो? रिवर्सल मास्टरी का मतलब बॉटम। बट बॉटम का मतलब ये नहीं होता है कि गिरता हुआ चाकू झेलना है। बॉटम का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट गिर रहा है 10 दिन से तो यहाँ पे रिवर्स, ये भी कर सकते हो आप। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। बट मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूं। मैं एक स्ट्रांग मार्केट में रिवर्सल की बात कर रहा हूं। यानी पिछले वीक के हाई से जैसे ट्रेडिंग करते हो, पिछले वीक के लो से ट्रेडिंग करना है, या पहले के एलआईपी से ट्रेडिंग करना है। जैसे मार्केट कोई भी टाइम फ्रेम ले लो। विनोद कुमार जी आ रहे हैं, कुछ कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके लिए स्लो बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये भी देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। ओके। सो जैसे हाई से ट्रेडिंग होता है, एलओसी से ट्रेडिंग होता है, एलओसी का मतलब गंगोत्री से ट्रेडिंग होता है, वैसे ही लो से भी ट्रेडिंग अगर आप कर पाओगे तो और बढ़िया होगा। एक सिंपल मेथड ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट हो जाता है, तो ये आपका लो से ट्रेडिंग हो जाता है रिवर्सल। इसके लिए हम डायनेमिक लेवल यूज करते ही है। बट बॉटम फाइंड करने के लिए मैं आज टॉप की बात नहीं करूंगा। बॉटम फाइंड करने के लिए मैं आपको एक बढ़िया चेकलिस्ट देना चाहता हूं। वो चेकलिस्ट यूज करके आप करंट टाइम फ्रेम में जब मार्केट गिर रहा है ना, तब वो पॉइंट निकाल सकते हो। ये गंगोत्री नहीं है, ये कोई डोमिनेशन पॉइंट नहीं है। मैं क्लियर करता हूं, डोमिनेशन पॉइंट तो गंगोत्री देगा, एलओसी देगा। बट ये वो पॉइंट है जहां पे पहली बार एक झटका बैठता है सेलर को कि कुछ तो गलत है। जहां पे पहली बार सेलर को झटका बैठता है कि कुछ तो गलत है, और जहां से जो बड़े बायर्स है ना, वो हम हमें क्या है ना, हम मीडियम मीडियम लेवल, मीडियम क्या, हम तो छोटे ही है। बट
हम एलओसी पे लेते हैं बिकॉज वी वांट वेरी मच कंफर्मेशन, बट जो लोग मार्केट चलाते हैं, जो लोग मार्केट को उठाते हैं, वो लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। फिर ये चीज आप डायनेमिक लेवल से भी पकड़ सकते हो, बट मैं और एक मेथड आपको सिखाना चाहता हूँ। ओके, एक चेकलिस्ट देना चाहता हूँ, जो चेकलिस्ट यूज करोगे आप बॉटम फाइंड करने के लिए। अगेन, लाइक एनी अदर मेथड, एनी अदर टेक्निक, यू विल नीड सम प्रैक्टिस। और ये जो मैं अभी आपको टेक्निक सिखाने वाला हूँ, ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है, डायनेमिक लेवल से भी बहुत इजी है, राइट? इट इज गोइंग टू बी फार मोर इजियर देन इवन डायनेमिक लेवल टू अंडरस्टैंड कि बॉटम कहाँ पे हो सकता है कि बन रहा है। अभी इसमें एक चीज बताना चाहता हूं कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को इग्नोर मत करो। जैसे कि आपको दिख रहा है कि डेली लेवल पे ऐसा कुछ हुआ है पहले, और अभी मार्केट यहाँ पे है, और मार्केट ये रेंज में आ रहा है, तो देन आपकी प्रोबेबिलिटी और खतरनाक हो जाएगी अगर आप ये जो टेक्निक मैं बताने वाला हूं इससे अगर बॉटम ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी सपोर्ट पे हो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ उसको यूज करोगे तो और बढ़िया हो जाएगा, पर उसके बिना भी आप यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका रिवॉर्ड रिस्क बड़ा रखने वाले हो आप। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट बॉटम फाइंडिंग। बॉटम फाइंडिंग का मतलब यहां पे अभी मुश्किल है, बट एटलीस्ट यहां पे। मैं आपको अभी टेक्निक के बारे में यहां पे बता रहा हूं, उसके बाद में आई विल टेक यू थ्रू स्क्रीन। पहली चीज हमें देखनी है कि अगर मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है, आई कॉल इट 543 फॉर्मूला। क्या बोलता हूं मैं इसको? 543 फॉर्मूला, 543 फॉर्मूला। इट्स अ 543 फॉर्मूला। पहली चीज देखनी है कि जो लोएस्ट कैंडल बनी है, ओके, ये लोएस्ट कैंडल है, मार्केट गिरते आया, अगले 5 कैंडल तक ये टूटा नहीं है, ये आपका पहला इंडिकेशन है। पहला इंडिकेशन कि अगले 5 कैंडल तक ये टूटा नहीं है, नया लो नहीं बना है। तो व्हाट इज योर फर्स्ट इंडिकेशन? न्यू लो, क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस नॉट फॉर्म्ड। फिर जो भी टाइम फ्रेम है, मैं 5 मिनट को पकड़ रहा हूं क्योंकि वो सबसे टफ रहेगा। नॉट फॉर्म इन लास्ट 5 कैंडल्स। इसके बाद मार्केट अगले 5 कैंडल में जो भी बना है, जैसे भी बना है, इसके नीचे नहीं क्लोज हुआ है, यहां पे बना है, फिर शायद ये ग्रीन कैंडल बना है, फिर ग्रीन बना है, फिर रेड बना है, जो भी हुआ है, बट ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। ये पहला, आपका पहला इंडिकेटर रहेगा, पहला इंडिकेशन रहेगा कि शायद आपको दूसरे के लिए जाना है, सेकंड देखना है। फिर दूसरा इंडिकेशन ये रहेगा कि पिछले, ये हो गया 5 वाला। दूसरा इंडिकेशन ये रहेगा कि पिछले 4 कैंडल ने ऐसा किया है कि प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया है। प्रीवियस कैंडल, इसका मतलब ये कैंडल आपका यहां पे बना, अभी अगला कैंडल जो भी बना, भले रेड बना, बट ये कैंडल इस तरह से है, अगला कैंडल जैसे भी बना, वो कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, ये कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, ये कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, और ये कैंडल ने भी इसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो सेकंड रूल हो गया, ये तो हम ओवरऑल देख रहे हैं ना, न्यू लो इज नॉट फॉर्म्ड। सेकंड रूल ये है कि फॉर 4 इंस्टेंसेस इन, फॉर 4 consecutive instances, you can say, candles have not
क्लोज्ड बिलो देयर द बिलो द प्रीवियस कैंडल, उसके पहले के कैंडल की बिलो क्लोज नहीं हुआ. सो दैट इज योर सेकंड इंडिकेशन. नाउ अभी प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी आपकी और बढ़ गई. आई विल शो यू ऑन द चार्ट ऑल्सो, डोंट वरी. तो ये रूल ऑफ 5 हो गया कि पिछले 5 कैंडल में बॉटम जो बना है उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है. पिछले 4 कैंडल में ऐसे हुआ है कि कभी भी पिछला कैंडल, इसके पिछला ये, इसके पिछला ये, इसके पिछला ये, इसके पिछला ये, तो पिछला कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ है. और थर्ड रूल ये है कि बिफोर बिफोर डिपिंग बिलो 10 ईएमए के नीचे क्लोज होने से पहले एटलीस्ट 3 कैंडल, यानी ऊपर आने के बाद कभी भी मार्केट अगर 9 ईएमए के ऊपर आएगा, आप 9 ईएमए डालोगे तो एटलीस्ट 3 ग्रीन कैंडल बना है ऊपर, एटलीस्ट 3. फिर ऊपर नीचे जो भी है, बीच में रेड रहेगा तो भी चलेगा, बट अगर ये नीचे चला गया तो वापस गिनना है. एटलीस्ट 3 ग्रीन कैंडल ऊपर बना है. ठीक है ना. ये तीनों कंडीशन, ये थर्ड है कि 3 ग्रीन कैंडल अबाउ 9 ईएमए विदाउट क्लोजिंग बिलो 9 ईएमए. समझ में आ रहा है? 9 ईएमए के ऊपर 3 कैंडल बना, बट ये 3 कैंडल जब तक बनेगा नहीं, फिर उसमें भले एक दो बीच में रेड आ गया, पर कोई भी रेड नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए. ये तीनों कंडीशन जब पार हो जाएगी, दैट इज द मोमेंट यू कैन से कि आपका 543 लागू हो गया. सो आई विल शो यू एग्जाम्पल, देन वी विल कम अगर हियर. अगर किसी को डाउट है तो एग्जाम्पल से ज्यादा समझेगा मेरे हिसाब से. कोई भी बॉटम ले सकते हो. मैं अभी एक दो एग्जाम्पल जो मैंने देखे थे अभी रिसेंटली वो ले रहा हूं. बाद में आप कोई भी चार्ट बताओगे तो वी विल गो टू दैट चार्ट. मुझे अभी याद नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ सेट किया था, बट मुझे लग रहा है कि मैंने एक दो एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए सेट किए थे. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. ओके, ये था. मैं एक दो सेट एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप रोज कोई भी चार्ट पे देख सकते हो. राइट है? देखो, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है. ठीक है ना. मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है. अभी पहले यहां पे आते हैं, वी विल कम हियर. ये हमेशा चलेगा नहीं, कभी कभी फेल भी होगा. सो दैट इज ओके, दैट इज ऑब्वियस. बट आप अगर कोई बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ हो ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी. जैसे कि यहां पे अगर आप एग्जांपल लेंगे, तो ये बॉटम था आपका. पहला चीज है कि ये बॉटम कैंडल 1 2 3 4 5 कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ है. दैट इज योर फर्स्ट इंडिकेशन. पहला रूल, रूल ऑफ 5. रूल ऑफ 4 क्या है कि पिछले चारों कैंडल में एक, इसने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, 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 दो. मगर यहां पे थर्ड रूल फेल हो गया. कैसे? एक ग्रीन कैंडल बना, 2 ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद में रेड ने नीचे क्लोज किया. देख लो आप. समझ रहे हो? रेड ने नीचे क्लोज किया, तो थर्ड थर्ड आपका जो रूल है वो फेल हो गया. अभी भी वापस पास होएगा तो ओके, बट नहीं हो रहा है. वापस ऊपर आया, एक रेड कैंडल, वापस फेल हो गया. आपको ऊपर आने के बाद 3 ग्रीन कैंडल चाहिए. समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? एक ग्रीन कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल, तीसरा फेल हो गया, थर्ड ग्रीन कैंडल फेल हो गया आपका. क्लियर है? थर्ड ग्रीन कैंडल आपका फेल हो गया यहां पे. यू कैन सी हियर. ये थर्ड, एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, और थर्ड कैंडल बना उससे पहले रेड ने नीचे क्लोज किया हुआ है. यू कैन सी दिस रेड. नाउ मार्केट केम अगेन. अभी यहां पे भी फेल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो डायरेक्टली
अगर बॉटम ढूंढना है तो 1 2 3 4, ये कैंडल ने इसके नीचे ऊपर क्लोज किया, इसने इसके नीचे किया, बट ये नीचे क्लोज हुआ, ये कैंडल नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे ये फेल हो गया। लगातार 4 कैंडल होना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। करेक्ट है। नाउ कमिंग हियर, यहाँ पे आए हम, कुछ लोग लेट आए, थोड़ा सा मैं बाद में रिकैप करने की कोशिश करूंगा, वीडियो तो आएगा। हम बॉटम कैसे ढूंढना है उसका एक टेक्निक सीख रहे। तो जैसे कि अभी आपने समझा कि चलो यहां से गिनते हैं, यहां से गिनते हैं, ये आपका लोएस्ट कैंडल है अभी। तो पहले तो देखना है रूल ऑफ 5 कि क्या पिछले 5 कैंडल में लो ब्रेक नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 नहीं ब्रेक हुआ है। ये कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, 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 तो ये भी रूल हो गया आपका। बट यहां पे भी अगेन सी कि 9 EMA के ऊपर आने के बाद 1 2 तीसरा फेल हो गया। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? जो लोग पहले से है, किसी को डाउट है? वापस 1 2, एक फेल, 1 2, तीसरा ग्रीन कैंडल बनने से पहले फेल, एक, यहां पे पहली बार कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सी दिस इज द कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, यहां पे हुआ कि नहीं हुआ? लेट मी नो, मुझे समझ में आएगा कि आपको डाउट है, नहीं समझ रहा है। पहली बार मार्केट ऊपर आने के बाद 3 कैंडल बन पाए, जिससे कि पहले नीचे गया, 1 2 3, 3 कैंडल बन पाए। दैट इज योर फर्स्ट इंडिकेशन कि अभी मार्केट पॉजिटिव हो गया। दैट इज योर फर्स्ट इंडिकेशन, यहां पे आपका पहला इंडिकेशन है कि नाउ सेलर्स आर प्रोबेबली, अभी ये ट्रैपिंग बीपिंग सब चालू होगा। ऐसा नहीं है कि यहां से, सी दिस इज, मैंने पहले भी बोला कि दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डोमिनेशन, तो यहां से आपको कोई क्लीन ट्रेड नहीं आने वाला है। बट यहां पे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि अभी ये बॉटम बन गया, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। प्रीवियस बॉटम के ऊपर नहीं ना, ये तो पहले यहां से ही कैलकुलेट कर रहे हो ना विशाल जी, तो आप यहीं से कैलकुलेट कर रहे हो ना। पहला रूल तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया, अभी अब तीसरा रूल तक वेट करोगे, तीसरे रूल तक वेट करोगे, थर्ड रूल तक आप वेट करोगे। अगर थर्ड रूल फेल ही हो गया और अगर ये बॉटम ब्रेक हो गया, नया लो बन गया, तो फिर खत्म हो गया। नया ही लो बन गया तो खत्म हो गया। अदरवाइज आप जब जब भी ये रूल, थर्ड रूल से एक बार रूल सेट हो गया ना, वो माइनस तभी होगा, खत्म तभी होगा जब नया बॉटम बनेगा। विशाल जी, और क्वेश्चन इज राइट। पहला और दूसरा रूल जो है वह इनवैलिडेट तभी होगा जब नया बॉटम बनेगा, तब तक ये रूल रहेगा। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं बिफोर लुकिंग एट मोर एग्जाम्पल। पहला चीज है, हम बॉटम देखने के लिए हम देख रहे हैं कि पिछले 5 कैंडल में नया लो नहीं बना है। जो भी लो आप देख रहे हो, बॉटम देख रहे हो, पिछले 5 कैंडल में क्लोजिंग बेसिस नहीं ब्रेक हुआ है। पिछले 4 कैंडल में लगातार 4 बार प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आया, प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग आया, लो के ऊपर, लो के ऊपर क्लोजिंग आया, लो के ऊपर क्लोजिंग आया। दूसरा रूल। और तीसरा रूल है कि 9 EMA के ऊपर 3 क्लोज आ रहा है ग्रीन का, कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब विदाउट गोइंग बिलो 9 EMA, देयर कैन बी रेड कैंडल इन बिटवीन, दैट इज नॉट अ इशू। तो ये तीनों रूल अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, वी विल गो टू द नाउ बैंक निफ्टी, देन वी कैन गो टू एनी स्टॉक। इसमें भी शायद मैंने कुछ देखा था, बट जाने दो, मैं अभी वो मुझे याद नहीं है, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने जो देखा था, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा देखा था। बैंक निफ्टी पकड़ लेते हैं। पहला ये है, डू यू एग्री? ये लोअर लोअर कैंडल है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताओ,
तो मुझे समझेगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ये लो कैंडल है, करेक्ट है, ये कैंडल ऐसे आएगा। आप बोलोगे एक, यहां पे तो कोई आएगा ही नहीं ना चांस, क्योंकि ये तो बार बार टूट ही रहा है। यहां पे देखो आप, यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ पे लगातार दो कैंडल 9 EMA के ऊपर बना, एक दो, ये है ही नहीं, बहुत सवाल, बड़ा सवाल है। थर्ड नीचे आ गया, थर्ड नीचे आ गया। बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक शार्प, एक तो जो सपोर्ट है यहां से शार्प रिजेक्शन हुआ है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं समझने की क्या ये बॉटम है, आगे आगे का बना नहीं है अभी, क्या ये बॉटम है। तो एक दो तीन चार पांच, पहला रूल क्या है कि लगातार 5 कैंडल में बॉटम नहीं टूटा है, तो आपका फर्स्ट रूल ओके हो गया। ठीक है, डॉक्टर जी, डॉक्टर ललित जी, किरण पवार जी जो लेट आए उनके लिए बता रहा हूं, मनोहर जी, अगर पिछले 5 कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ है तो पहला रूल ओके हो गया। अब ये रूल कब ओके नहीं होगा, जब नया लो बनेगा ना, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये खत्म हो गया। अभी तो ओके है पहला रूल, 5 कैंडल में ये नहीं टूटा है। दूसरा रूल क्या है कि पिछले कैंडल के ऊपर लगातार 4 बार बन रहा है क्लोज, पिछले कैंडल के लो के ऊपर। तो ये बना, ये बना, ये बना, ये नहीं बना, पिछले कैंडल के ऊपर तो नहीं बना ये। ओके, 4 कंजिक्यूटिव हैव नॉट क्रॉस बिलो, बट आप बिलो, सॉरी फॉर लेट, no, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिलो तो हो ही नहीं रहा है, इट इज नॉट गोइंग बिलो। ओके, बिलो तो क्लोज नहीं हो रहा है, इसके नीचे तो क्लोज नहीं हो रहा, तो ये भी रूल हो गया आपका सेटिस्फाई। अभी थर्ड जो रूल है कि 9 EMA के ऊपर आने के बाद, ये रूल कई लोगों को नहीं समझा होगा, 9 EMA के ऊपर क्लोज होने के बाद, इससे पहले कि वापस नीचे क्लोज हो जाए, मिनिमम मिनिमम तीन, मिनिमम तीन आपको ग्रीन कैंडल चाहिए, मिनिमम 3 ग्रीन कैंडल चाहिए, और क्लियर कट क्लोज चाहिए, क्लियर कट, ऐसा कोई डाउटफुल नहीं चाहिए। तो एक हो गया, दो हो गया, तीसरा नीचे, तो आपका दो कंडीशन ओके हो गया, तीसरा हो नहीं रहा है, वापस ऊपर आया, एक हो गया। ये आप अच्छे से देखोगे तो ये बहुत ही, यानी बहुत ही डाउटफुल है ये वाला, तो ये नहीं गिनेंगे हम। वापस एक हो गया, दो हो गया, तीसरा ग्रीन नहीं हुआ नीचे, एक हो गया, ये भी डाउटफुल है, एक दो तीन, तो यहाँ ये जो कैंडल है ना, इसके आसपास आप बोल सकते हो कि अभी मोस्ट प्रोबेबली ये जो एरिया है ये आपका बॉटम बन गया। दिस कैन बी वेरी यूजफुल अगर आप ऑप्शन सेलर हो या इवन ऑप्शन बायर हो, और अभी यहां से अगर आप एक ऑप्शन बाय कर रहे हो सपोज, तो आप बहुत बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर अ वेरी बिग टारगेट। हाँ, अगर इसमें ये ऑप्शन बाइंग के लिए इतना ही है कि कई बार वो स्लो भी होगा, इट विल बी वेरी स्लो ऑल्सो, फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा है। बट आपको बॉटम समझ में आएगा कि शायद अभी जो सेल ऑफ है ना, ये सेल ऑफ शायद अभी रुक गया। नाउ यू कैन स्टार्ट प्लानिंग, मे बी आप एलओसी प्लान कर सकते हो या दूसरा जो भी है, बट रिवर्सल, रिवर्सल को देखना चालू कर सकते हो। आपकी सेलिंग, जो सेल ऑफ हो रहा था ना, वो सेल ऑफ रुक गया अभी, योर सेल ऑफ इज नाउ ऑलरेडी सबसाइडेड। आप कोई भी स्टॉक में भी देख सकते हो, यू कैन गो टू एनी स्टॉक ऑल्सो रैंडमली, कोई भी स्टॉक में देख सकते हो। ओके, यहाँ पे नहीं देगा टिकने, देखो अभी यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपका एक दो कैंडल वापस रेट नीचे आएगा, एक दो कैंडल वापस नीचे क्लोज करेगा, तो आपको जैसे अभी ये साइडवेज बाद में नीचे आया होगा, बट ये साइडवेज अभी मार्केट ही खत्म हो गया लगभग। बट जब ट्रेंड पूरा ये बॉटम जब बनने के ऑलमोस्ट इस पे रहेगा ना, तभी आपको एक सिचुएशन आने वाली है।
सिचुएशन तभी आएगी जब ये बॉटम बनने के कगार पे होगा। कोई बड़ा फॉल अगर होगा ना, बड़े फॉल के बाद आप बॉटम पकड़ सकते हो इसमें। अभी मार्केट जिस तरह का है, थोड़ा सा ये चार्ट थोड़ा सा परेशान कर रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चार्ट्स आर वेरी वीक अभी। यहाँ पे भी बॉटम बना है, जैसे यहाँ पे है ना, ये रेंज में यहाँ पे एक्चुअली बॉटम बना है, ये बॉटम नहीं टूटा है। यू कैन सी सम मेजर फॉल, उसके मेजर फॉल के बाद यू विल अंडरस्टैंड। जैसे अभी यहाँ पे है, यहाँ पे कभी भी 5 कैंडल के अंदर बॉटम ही टूट रहा था। 5 कैंडल के अंदर नया बॉटम ही बन रहा था। हर हर समय नया कैंडल बन रहा है। यहाँ पे पहली बार ये जो कैंडल का लो है, 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसने इसके नीचे क्लोज किया, ऊपर क्लोज किया, इसने उसके ऊपर क्लोज किया, ये ठीक है, पर ये चौथा चौथा कैंडल फेल हो गया, तो ये आपका फिर नया बॉटम यहां से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड कंडीशन एक साथ मीट हो गई। कैसे? सेकंड कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि 5 कैंडल तक बॉटम नहीं बना। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमेशा पिछले के लो के ऊपर कैंडल का क्लोज हुआ, पिछले के लो के ऊपर। तीसरा कंडीशन क्या है कि नीचे क्लोज होने से पहले 3 ग्रीन कैंडल बना। तो इसके आसपास आपका बॉटम कंफर्मेशन आ गया। इसके आसपास आपका बॉटम कंफर्मेशन बन गया, जिसके बाद फिर ये रैली आई। समझ में आ रहा है? देखो क्या रैली है, देखो, यू कैन सी द रैली। खत्म ही नहीं, खत्म ही नहीं हो रही। कोई डाउट है? डेली कैंडल पे भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में ज्यादा यूज होगा इसका। डेली में भी आप यूज कर सकते हो, व्हाई नॉट। कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, बट ये टेक्निक्स शॉर्ट में ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि शॉर्ट में क्या होता है ना, बार बार बॉटम टूटेगा, बहुत फास्ट साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ेगा उसमें, विब्जो होंगे, शॉर्ट में ट्रैप्स बनेंगे, ज्यादा बनेंगे ना। इसके लिए डेली में भी आप उसको अप्लाई करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं, वो होगा अप्लाई। समझ में आया ये समझ में आया? पिछली 5 कैंडल में लो नहीं बना, लगातार 4 बार पिछला लो टूटा नहीं, पिछले लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, पिछले कैंडल के लो के। इस तीनों रूल समझे कि नहीं बताओ मुझे। किरण जी आप लेट आए थे, और पवार जी, मौर्या जी आप लेट आए थे, और भी कुछ लोग होंगे, मैंने देखा नहीं होगा। तो आपको रूल समझा कि नहीं बताओ। अगर रूल समझा है तो फिर आप चेक कर सकते हो बाद में भी। पहला रूल, मैं एक बार रूल बता रहा हूं वापस। पहला रूल ये है कि पिछले 5 कैंडल में जो बॉटम है उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि लगातार 4 बार, पहला 5 4 3 ना, 543 का रूल है। दूसरा रूल ये है कि लगातार 4 बार ऐसे हुआ कि पिछले कैंडल के, कोई भी कैंडल पिछले कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, लो के नीचे नहीं कर रही है, लो के नीचे, लो से कंपेयर करना है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तीसरा रूल यह है कि 9 EMA के ऊपर आने के बाद, नीचे जाने से पहले, नीचे जाने से पहले मिनिमम 3 ग्रीन कैंडल बन रहा है। बीच में रेड आया तो भी चलेगा, जो यहां पे बना। सो दिस इज द मोमेंट जो आपका रिवर्सल, यू कैन से बॉटम कंफर्म हो गया। रिवर्सल आप प्लान कर सकते हो, रिवर्सल प्लान करना चालू कर सकते हो। या आप अगर एलओसी ट्रेडर हो, सपोज आप एलओसी ट्रेडर हो, आप रिवर्सल नहीं लेते हो, बट यू कैन बी वेरी श्योर कि अभी ये एलओसी पे आ सकता है, क्योंकि रिवर्सल तो श्योर हो गया। यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, ये भी तो कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एलओसी, क्योंकि आपको ये समझ में आया कि अभी ये बॉटम फॉर्म हो गया। सो दैट नॉलेज कैन बी यूज इन अ वेरियस वेज। अलग अलग तरीके से वो नॉलेज को आप यूज कर सकते हो।
एक बार आपके पास नॉलेज का पावर है। क्लियर है? तो कल से आप प्रैक्टिस करना है। और मैं जैसे ने बोला ना मैंने कि ये कंडीशन कहीं पे भी यूज करने से अच्छा आप कोई, जैसे आप ऐसे जैसे आप जस्ट फॉर एग्जांपल इंट्राडे देख रहे हो, और एक इस तरह का रेड कैंडल है और एक रेड कैंडल है, और मार्केट, ये डेली कैंडल्स है, और मार्केट अभी यहां पे गया हुआ है, और एक दिन अचानक यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो है यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे ये, तो और आपको कॉन्फिडेंटली इजीली और कंफर्म मिलेगा ना, क्योंकि आप एलआईपी पे हो। जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन रहा है। तो बाकी जो आपका नॉलेज है ना, उसके साथ आपके पास डायनेमिक लेवल भी है, आपके पास डायनेमिक लेवल भी है, तो आप वो नॉलेज के साथ यूज कर रहे हो, तो आपको इसका कॉन्फ्लुएंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फ्लुएंस मिलेगा। और आप यहां से अगर कोई ट्रेड लेना चालू करोगे आगे जाके, क्योंकि अभी आप ऊपर से ले रहे हो, तो आपको बहुत बड़े विनर मिलेंगे, रिवॉर्ड रिस्क बहुत बड़ा होगा। यस। स्ट्रॉन्ग स्टॉक में स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आप बॉटम पकड़ोगे ना, स्ट्रॉन्ग स्टॉक में बॉटम पकड़ोगे। सी पकड़ने को आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मोरिया जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था। आप डेली पे या कोई टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर उस तरह से जैसे मैं बता रहा हूं ना, वो हिसाब से अगर आप करोगे तो ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इट विल बी मोर बेनिफिशियल, प्रोबेबिलिटी ट्रेंडिंग स्टॉक में ज्यादा होगी। ये साइडवेज स्टॉक है ना, अभी यहाँ पे साइडवेज है, ट्रेंडिंग में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे यहाँ पे वो फेल हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, तीन बार आया, बट यहाँ पे नया बॉटम बना। बट इस बार सेकंड टाइम इट इज वर्क। बट अगर आप ये मार्केट में हो, डेली में अगर ये मार्केट में हो, और ये 5 मिनट या 1 आवर में आपको सिग्नल देता है, तो ऑब्वियसली ये चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्रेंडिंग। तो इसके लिए स्ट्रांग मार्केट में बॉटम ढूंढना है, ना ही वीक मार्केट में नहीं ढूंढना है, स्टॉक मार्केट में बॉटम ढूंढना है। ओके। अगर कोई स्ट्रांग अभी अभी आजकल तो स्ट्रांग स्टॉक मिलना मुश्किल हुआ है, थैंक्स टू द फॉल। अभी जो फॉल चल रहा है ना, इसमें स्ट्रांग मार्केट में इट इज वेरी टफ, बहुत ही खराब सिचुएशन है। बट अभी जैसे ओबेरा और रियलिटी को देख ली, जैसे मैंने एक अंदाज ऐसे ऐसे ही पकड़ा है, सो इसको हम 5 मिनट में जाए। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखो आप, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूं कि कोई एजम्पशन या कोई ट्रेड, ऑब्वियसली डिस्क्लेमर्स है। यहाँ पे आप देखो, सी यू कैन सी हियर, ये तो नीचे क्लोज है ऊपर क्लोज है बोलना बहुत मुश्किल है ना। सी यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉटम आपने पकड़ा, आई विल गिव यू एग्जांपल। आपको लगा कि ये बॉटम है, तो पहले तो 5 कैंडल ने बॉटम नहीं क्लोज किया, एक दो तीन चार पांच, तो ये कंडीशन ओके है। सेकंड कंडीशन भी ओके है कि कभी भी लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। बट थर्ड कंडीशन, एक कैंडल दो कैंडल उसके बाद नीचे, ये कैंडल तो एकदम कट टू कट है, इसको नहीं पकड़ेंगे। एक कैंडल दो कैंडल उसके बाद नीचे, फिर एक कैंडल उसके बाद नीचे, एक कैंडल उसके बाद नीचे, तो ये लो अभी आपने रिवर्सल को नहीं पकड़ा है। एक कैंडल नीचे, अभी तो ये वापस एक बार देख रहे हो यहाँ पे तो फेल ही होगा। सो यहाँ पे आपका पास हो रहा है ना कंडीशन, एक दो तीन चार पांच, हर कैंडल पिछले के ऊपर क्लोज, पिछले के लो के ऊपर क्लोज हुआ है हर कैंडल, और एक दो तीन, तो दिस इज योर कैंडल। यहां पे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि प्रोबेबली दिस इज द बॉटम, प्रोबेबली, अगेन प्रोबेबली, वो गैप डाउन तो कभी भी हो सकता, प्रोबेबली दिस इज द बॉटम। देख लो ना आप यहाँ पे, ये आपका पहला एंगल देख लो, इसका एंगल देख लो, और अभी का देख लो, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। ये आप, अगर आपके पास नॉलेज है, ये क्या है, एनीवन? आप L2 में हो, ये क्या है? अगर ये बॉटम है तो ये क्या है, एनीवन? अगर ये सपोर्ट है, तो मैंने जो मारा हुआ है लाइन, ये क्या लाइन है?
डायनेमिक लेवल है, फैंटेस्टिक, एवरीथिंग एवरीवन इज करेक्ट। डायनेमिक लेवल है, तो ये डायनेमिक लेवल से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो आपको एडिशनल कंफर्मेशन मिल रहा है ना, यू हैव एडिशनल नॉलेज, एडिशनल बिलीफ, एडिशनल कॉन्फिडेंस, सिस्टम में एडिशनल कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो सपोज आप रिवर्सल ट्रेडर है तो यहीं पे लोगे, सपोज आप गंगोत्री ट्रेडर हो, नाउ आई विल टेल यू कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस नॉलेज। सपोज आप रिवर्सल है तो रिवर्सल पे लोगे, सपोज आप गंगोत्री ट्रेडर हो तो आप बोलोगे कि भाई ये 20-50, ठीक है, 20-50, और यहाँ पे तो ट्रैफिक था तो बच गए ना, गंगोत्री में यहाँ पे बच गए, ट्रैफिक था, करेक्ट है। तो मार्केट ब्लू है ना, ये मार्केट इसके नीचे आया हुआ है, तो गंगोत्री में आप ट्रेड कब लोगे, जब आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बना है और लेफ्ट में स्पेस है, तो ये गंगोत्री का ट्रेड आएगा। ये आपका एलओसी का ट्रेड आएगा, इसके आसपास ही, गंगोत्री के आसपास। तो ये सबका प्रिपरेशन यहाँ पे चालू हो गया आपका। यू हैव चॉइस, यू कैन कैच मार्केट ऑन रिवर्सल यूजिंग डायनेमिक लेवल, you can catch it on Gangotri, you can catch it on LOC, or you can catch it on breakout with reversal, breakout with dynamic level। तो चार जगह पे आप कैच कर सकते हो, अलग अलग मेथोडोलॉजी से। मैं थोड़ा सा चार्जर लगाता हूँ, मेरी बैटरी अचानक लो हो गई, वैसे तो लेक्चर ज्यादा टाइम नहीं है, बट फिर भी आई विल जस्ट ट्राई टू पुट द चार्जर ऑन। एक सेकंड दीजिए मुझे, सॉरी। सो टेल मी, इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है, इंटरेस्टिंग है, यूजफुल, यूज कर सकते हो, वेरी सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, इट कैन गिव यू कॉन्फिडेंस। अगर इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है, तो ऐसी कई चीजें आपको, अगर आपको यूजफुल लगती है तो सिखाऊंगा नई नई चीजें, इसके लिए पूछ रहा हूं मैं। इफ यू फील इट इज इंटरेस्टिंग समथिंग न्यू, देन आई विल ऑल श्योरली, ऐसी जो चीजें, नई नई चीजें हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। तो लेट मी नो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ओके। और दूसरी चीज इसके बारे में, थैंक यू दिलीप जी, नवनीत जी, इसके बारे में आपको, शरद पवार जी, इसके बारे में आपको लायन में नहीं पूछना है, इसके बारे में कुछ भी पूछना रहेगा तो आप मुझे चैंपियन में पूछोगे, क्योंकि लायन में पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा आप अच्छे से, क्योंकि ये आपके लिए है, ये जो सिर्फ लेवल 2 वालों के लिए एक्सक्लूसिव नॉलेज है, राइट। तो ये, इसके बारे में कभी आप पूछोगे ना कि सर ये मेरे हिसाब से बॉटम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं बोलूंगा बॉटम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सही भी नहीं है, मैं ये बताऊंगा कि ये टेक्निक जो है उसके हिसाब से आपने सही से जज किया है कि नहीं। वो तो गलत कभी भी हो सकता है, इट कैन बी रॉन्ग, बट आपने सही जज किया है कि नहीं वो जरूर बता सकता हूँ, उसके लिए सेबी का कोई रूल नहीं है, दैट इज ओके। बट मैं लायन में नहीं बता पाऊंगा, चैंपियन में आप पूछोगे या पर्सनल पे डालोगे तो जरूर बताऊंगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। So I hope कि it is useful for you. It is going to be very useful. Okay. जैसे अभी यहाँ पे भी देखो, यू कैन सी हियर ऑल्सो, ये बॉटम देखो, यू कैन सी, यहाँ पे भी वही स्टोरी है, यहाँ पे भी वैसी स्टोरी। अभी यहाँ पे ये जो बॉटम है, 1 2 3 4 5, कोई भी कैंडल ने पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया है, और यहाँ पे पहली बार 3 कैंडल बना है। अभी ऑब्वियसली आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे, बॉटम तो यही बना ना,
सी बॉटम तो यही बना क्लोजिंग बेसिस। आपकी एंट्री, आई एम नॉट सेइंग कि आप यहाँ पे एंट्री लो। मैं ये बोल रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ये जो मार्केट गिर रहा था ना, ये रुक गया। अभी लो बनने के नए चांसेस कम है, ये कॉन्फिडेंस अगर आपको दे रहा है तो बाकी फिर प्लानिंग आप कर ही सकते हो। उतना तो नॉलेज आपके पास है कि आप नीचे आया मार्केट तो आप क्या करोगे, यहां से यहाँ एलओसी मारोगे। और कहाँ पे रुक रहा है मार्केट, कहाँ पे सेल कहाँ पे आ रहा है? कोई बताएगा मुझे सेल कहाँ पे आ रहा है? एनीवन? यहां से यहाँ मार्केट अगर गया नीचे तो सेल कहाँ पे आया, सेल ऑफ किधर आया? सेल ऑफ एलओसी पे आया। एग्जैक्ट एलओसी पे सेल आया। और एक बार आप एलओसी के पार आने के बाद क्या आया? एनीवन? एलओसी पार होने के बाद क्या हुआ? कोई बताएगा? एलओसी पार होने के बाद क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। देखो ब्लास्ट, देखो, यू कैन सी द ब्लास्ट। यहां से यहां ब्लास्ट हुआ। सही है। सो एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। सारा कुछ मैथमेटिक्स में हमारे सिस्टम में बैठता है। ठीक है ना? सो जस्ट स्टैक नॉलेज, एक के ऊपर एक स्टैक करना है नॉलेज को, और छोटे कैपिटल से सीखना है, और फिर अप्लाई करते जाना है। सो ये एलओसी पकड़ने से पहले, सी अंडरस्टैंड, एलओसी तो आपको मिलती है बट बाद में मिलती है। बट एलओसी पकड़ने से पहले अगर आपने बॉटम फाइंड करना चालू किया तो आप शेर की तरह वेट करोगे ना, कि भाई ये एलओसी के ऊपर इसने इधर कैंडल निकाला, बराबर है कि नहीं? इधर कैंडल निकाला, मुझे गंगोत्री भी दिख रही है, एलओसी भी पार हो रही है। देखो ये गंगोत्री भी है ना, ब्लू रेड के ऊपर आया, और ये आपका एंट्री हो गया 2050 के ऊपर आया, ये ब्लू है। तो ये आपका गंगोत्री का, ये एलओसी का कैंडल है। ये एलओसी का कैंडल है, ये गंगोत्री का कैंडल है। उसके बाद क्या हुआ? डूम, बूम। सही है कि नहीं? ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, देख लेना। फिर नेक्स्ट टाइम और कुछ जादू सीखेंगे, नेक्स्ट मंगलवार। ठीक है। एंजॉय किया लेक्चर, एंजॉय किया कि नहीं किया? चलो, थैंक यू सो मच। चलो, मिलते हैं फिर। रिकॉर्डिंग देख लेना एक दो बार तो थोड़ा समझ में आएगा और डीप में, और फिर आप प्रैक्टिस करना, कुछ चीजें देखने की कोशिश करना। ओके सर। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय। थोड़ा सा सेशन छोटा ही है। मास्टरमाइंड छोटा होता है बट बहुत पावर पैक्ट होता है। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय। चलो।